तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो ओवरहेड का है, स्टेप एंड लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शेप जो बनेगी ना वो स्टेप एंड लैडर की बनेगी। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टेप लैडर मेथड है। इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं और ये आपका राजस्थान सिटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड ऑफ ए फैक्ट्री डिफरेंट डिपार्टमेंट इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो है ना, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट तीन है। तो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सर्विस डिपार्टमेंट जो थे वो दो ही थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन सर्विस डिपार्टमेंट में तीन डिपार्टमेंट है, तो ऑब्वियस है ये मेथड थोड़ा सा अलग चलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे भी आपको दे रखे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी आपको दे रखे हैं। अ टेक्निकल अनाउंसमेंट फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट शोज, और ये परसेंटेजेस आपको दे रखे हैं। इन परसेंटेजेस से ही अपन रेशियो निकालेंगे। You are required to show the total overhead chargeable to the production department by using step and ladder method। क्वेश्चन में कह दिया गया कि आपको स्टेप लैडर मेथड से करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को इस तरीके से बांटो कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके जुड़ जाएं और खुद खत्म हो जाएं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ पहले वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 होता है सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड, कि आपने सर्विसेज रेंडर्ड यानी दी कितनी और सर्विसेज रिसीव कितनी की। तो तीनों डिपार्टमेंट आपके पास एबीसी, ये तीनों डिपार्टमेंट अपन ने लिखे और यहाँ ऊपर आपके कुछ कॉलम चल रहे हैं उनको अपन को देखना है। तो देखिए सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए के खर्चे हैं 4000, बी के खर्चे हैं 16000 और सी के खर्चे हैं 8000। और हम ये जानते हैं परसेंटेजेस अगर अपन देखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनमें कितना शेयर रखते हैं, तो नीचे वाली टेबल में अगर आप देखेंगे तो ए जो है उस सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स और वाई के खर्चे 30 और 50 80%। तो 80% खर्चे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चले गए। ये देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 80% खर्चे जो है ना वो इसमें ही चले गए। ऐसे बी का भी देखें तो 40 एंड 30 70% खर्चे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चले गए और इसका भी है 30 एंड 30 तो 60% तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे, तो यानी बाकी के तो सर्विस डिपार्टमेंट में। तो अब ए के खर्चे देखो, ए के खर्चे ए तो खुद तो बेयर करेगा ही नहीं ना। बी और सी के कितने 10% तो 4000 का 10% 400 एंड 400। ठीक है, ये आपका आ गया। इसके अलावा बी के खर्चे देखे, बी के 70% खर्चे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए और बाकी के खर्चे ए और सी में 20 एंड 10, तो ये 20% और ये 10%, 16000 का 20% एंड 10%। और ऐसे ही आपका जो खर्चा है सी डिपार्टमेंट के 60% खर्चे तो प्रोडक्शन में चले गए, बाकी बचे 40%, उसमें ए का है 30% और बी का है 10%। इस तरीके से अपन ने प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे का हिस्सा निकाल लिया, क्योंकि बेसिकली हमको सर्विस डिपार्टमेंट पे वर्कआउट करना, हमने सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा निकाल लिया। अब मैंने टोटल किया तो ए डिपार्टमेंट के खर्चे बी और सी को मिले कितने कि 400 और 400, तो ये हो गए टोटल 800। यहाँ इसने दिए 32 एंड 16 दैट इज 4800 और 24 और 800 दैट इज 3200। ये कहलाएंगी इसकी जो सर्विसेज इसने रेंडर की है। रेंडर यानी दी हैं। ए ने किसको दी, बी एंड सी को 800 रुपए की सर्विसेज, बी ने दी ए और सी को 4800 की सर्विसेज, सी ने दी ए और बी को 3200 की सर्विसेज। और नीचे अगर मैं टोटल वर्टिकली करूंगा तो ये निकल जाएगा सर्विसेज रिसीव्ड। ए ने कितनी सर्विसेज रिसीव्ड की 5600 की, बी ने कितनी सर्विसेज रिसीव्ड की 1200 रुपए की और सी ने कितनी सर्विसेज रिसीव्ड की 2000 की। तो इस तरीके से आपके जो खर्चे हैं वो दो तरीके से आपके निकल गए। अगर आप देखेंगे तो ये खर्चे दो तरीके से निकल गए। ये हैं सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड यानी दी, गिव, तो ये सारी गिवन सर्विसेज हैं। और ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हैं रिसीव्ड, जो इन डिपार्टमेंट ने रिसीव की है। इस तरीके से ये दो चीजें जो हैं वो अपनी निकल गई। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है, सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड। ये सर्विसेज रेंडर्ड है, ये सर्विसेज रिसीव्ड है। अब ये स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है और वर्किंग नोट नंबर 2 आपको बनाना है नेट सर्विसेज रेंडर्ड। तीन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट ए बी सी। टोटल सर्विसेज रेंडर्ड आपकी ये रही 800 4800 3200। ये टोटल सर्विसेज रेंडर्ड है। ये देखो ये अपन ने एज इट इज लिख ली यहाँ से 800 4800 एंड 3200। टोटल सर्विसेज रिसीव्ड आपने यहाँ से लिखी है, ये देखो 56 12 एंड 2, 56 12 एंड 2। ये एज इट इज ऊपर से आई है, इनमें नया कुछ भी नहीं है।
कि एज इट इज ऊपर से आएंगे, ये इसमें मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है, ना तो इसमें और ना इसमें, ये दोनों मैंने एज इट इज ले ली। अब मुझे निकालना है नेट सर्विसेज रेंडर्ड। नेट सर्विसेज रेंडर्ड निकलता है टोटल सर्विसेज रेंडर्ड माइनस टोटल सर्विसेज रिसीव्ड, यानी 800 माइनस 5600 तो माइनस 4800, 4800 माइनस 1200 दैट इज 3600, 3200 माइनस 2000 दैट इज 1200। तो कुल मिलाकर अब मैं इनकी रैंक जो है वो दे सकता हूँ नेट सर्विसेज रेंडर्ड से। अब मैं रैंक निकालूंगा कि रैंक जो है वो कितनी निकलेगी। तो देखिए फर्स्ट रैंक जो जिसने सबसे ज्यादा सर्विसेज दी वो है सर्विस डिपार्टमेंट नंबर बी, इसने सबसे ज्यादा सर्विसेज 3600 की दी है। सेकंड दी है सी ने 1200 रुपए की, और जो ए की है उसने तो सर्विसेज ली ज्यादा है, उसका रैंक है थर्ड। इस तरीके से पहले आपको रैंक देने पड़ेंगे। फॉर्मूला याद कर लेना, टोटल सर्विसेज रेंडर्ड माइनस टोटल सर्विसेज रिसीव्ड, ये आ जाएगा नेट सर्विसेज रेंडर्ड। तो जितनी डिजिट होगी उसके हिसाब से उसकी रैंक जो है वो उसको एलोकेट कर दी जाएगी। ये आपकी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुई। देखिए एक्चुअली जो आपका स्टेप लैडर मेथड है ये आपको तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में कहा गया हो, अदरवाइज आपको अपने जनरल तरीके से ही चलना है, स्टेप लैडर मेथड यूज नहीं करना है। अब आपके लास्ट स्टेप पे अपन आ गए, अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। कैसे करेंगे देखो, ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट है और ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और टोटल ओवरहेड मैंने इनको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो एक्स वाई है ही, और सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने रैंकिंग के हिसाब से लिखा। सबसे पहले रैंक बी थी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक सी की थी, और थर्ड रैंक ए की थी। तो मैंने इनको ऑर्डर में लिखा है क्योंकि इसी ऑर्डर में मुझे खर्चे जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो यहाँ रैंकिंग के हिसाब से चलना है, ये बात ध्यान रखना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो एक्स वाई है ही, और सर्विस डिपार्टमेंट रैंक के हिसाब से बी सी ए ले लिए। टोटल ओवरहेड जो क्वेश्चन में गिवन थे वो एज इट इज लिए, उसमें नया कुछ भी नहीं है, चेक कर लो। बी के 16,000 दे रखे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट बी के, सी के 8,000 क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए के 4,000, एक्स के 20,000, वाई के 32,000। ये खर्चे एज इट इज आपको दे रखे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बी के खर्चे बटेंगे, तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट बी के खर्चे बांट रहा हूँ। सर्विस डिपार्टमेंट बी के खर्चे हैं 16,000, तो यहाँ करूंगा माइनस 16,000, उससे ये हो जाएंगे 0, और ये 16,000 बढ़ जाएंगे सी, ए, एक्स और वाई में जो भी इनका परसेंटेज दे रखा है उसके रेशियो में बटेंगे। ध्यान देना, उसके रेशियो में बटेंगे। तो ये 16,000 का जो अपना है वो सी, ए, एक्स, वाई में बटेंगे, और इनके परसेंटेज आपको दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये परसेंटेज को आप रेशियो के तौर पे लेंगे ना तो आपका आंसर पहली बार में आ जाएगा। नहीं, रेशियो लेना 1:2:4:3, 1:4:3 में बांट दो तो ये आपके बट जाएंगे। इसका आएगा 1600, इसका आएगा 3200, इसका आएगा 6400, इसका आएगा 42,800। ये मैंने रेशियो में बांटे हैं 1:2:4:3। लिख लेते हैं अपन ये बात। परसेंटेज की बजाय मैं आपको बोल रहा हूँ 1:2:4:3 में ये बांटेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा आगे जाके। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आगे जाके फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो खर्चे हैं वो सी के हो गए अब, क्योंकि 8,000 पहले से थे, 1,600 और हो गए, तो सी के खर्चे बढ़ के हो गए 9,600। और बाकियों का मैंने टोटल अभी किया नहीं क्योंकि उनका नंबर अभी आया नहीं है। सेकंड रैंक सी के, इसलिए मैंने केवल टोटल सी का ही किया है, अभी बाकी खर्चे अभी टोटल नहीं किए हैं। अब मैं बांटूंगा सेकंड रैंक वालों को, और सेकंड रैंक है सर्विस डिपार्टमेंट सी का, और सर्विस डिपार्टमेंट सी के जो परसेंटेज है वो 30-30-30 है, तो उसका रेशियो हो गया 1:1:1। तो ये 9,600 का खर्चा ये बढ़ जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 0, और ये तीनों में 1:1:1 में बटेगा। परसेंटेज नहीं करना है, मैंने कहा है परसेंटेज का रेशियो निकाल लो, और उससे निकालोगे तो इजी हो जाएगा, अदरवाइज बुक की कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। तो ये 9,600 को 1:1:1 में बांट दिया, ये अपन ने बांट दिया। इससे क्या हुआ कि सी के खर्चे 0 हो गए। अब मैं ए के खर्चों का टोटल करूंगा, ए का खर्चा का टोटल अब हो गया 10,400। 10,400 कैसे हो गया, ये 4,000, ये 3,200 और ये 3,200, कुल मिला के हो गया 10,400। अब ये 10,400 के खर्चे बटेंगे, ये सर्विस डिपार्टमेंट ए के खर्चे हैं, इनके लिए परसेंटेज जो मैं लूंगा वो केवल एक्स और वाई की लूंगा, क्योंकि बाकियों में तो बटना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैंसिल होते जा रही है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, अब इसका भी कुछ नहीं आएगा, तो ये केवल एक्स और वाई में बटेंगे। और एक्स और वाई ए में अगर होता है तो परसेंटेज इनका है 30:50। 30:50 का रेशियो क्या आया, 3:5। तो ये 10,400 बांट दूंगा, ये 0 हो जाएंगे, 3:5 में ये बढ़ गए। इस तरीके से तीनों सर्विस डिपार्टमेंट का अगर अपन खर्चा देखते हैं तो वो अब 0 हो चुका है। इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और इन सब का टोटल अपन यहाँ लिख देंगे एक्स और वाई का। देखो केवल एक्स
और y का खर्चे का टोटल आ गया। इससे क्या हुआ कि ये सारे खर्चे खत्म हो गए और ये सारे खर्चे इनपुट हो गए किसके अंदर, ये सारे खर्चे इनपुट हो रहे हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ये सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आके जुड़ गए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल हो गया इतना। सर्विस डिपार्टमेंट के अब कोई खर्चे नहीं है। और अब इसको स्टेप लैडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसकी शेप अगर देखेंगे यहाँ से तो ये एक स्टेप लैडर की नजर आ रही है। देखो स्टेप्स जैसे सीढ़ियां नीचे आ रही है, ये इस तरीके से जिगजैग करता हुआ नीचे आ रहा है। देखो ये आया, फिर ये आया, सीढ़ियों जैसे दिख रहा है ये आपको, इसीलिए इसको स्टेप लैडर मेथड जो है वो कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 3 स्टेप्स आपको करनी है। नंबर 1, सबसे पहले सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड का वर्किंग नोट। नंबर 2, नेट सर्विसेज रेंडर्ड, जिससे कि आपके रैंक्स निकल जाएंगे। रैंक के हिसाब से ही अपना रैंक है BCA, इसी हिसाब से आपको ये BCA लिखने पड़ेंगे। और देन क्वेश्चन में तो परसेंटेज दे रखे हैं, मैंने आपको कहा परसेंटेज का यूज नहीं करना है, आप उन परसेंटेज के रेशो निकालेंगे, उस रेशो से आप करेंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। बारी बारी से पहले अपन ने B के खर्चे बांटे, फिर हमने C के खर्चे बांटे, फिर हमने A के खर्चे बांटे, इससे वो सारे खत्म हो गए और देन केवल बचा अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा। ये आपका स्टेप एंड लैडर मेथड टोटल होता है।